हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पल्प कैनाल ट्रीटमेंट यानी कि पल्पेक्टमी प्रोसीजर जो बच्चों में किया जाता है और एक रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो एडल्ट्स में किया जाता है। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। तो देखिए, पल्प कैनाल ट्रीटमेंट जो होता है वो बेसिकली उसका मेन मोटिव होता है कि जितना भी पल्प टिश्यू एक प्राइमरी टीथ में है उसको मैक्सिमम पल्प टिश्यू को हम एक्सटिरपेट कर पाएँ यानी कि बाहर निकाल पाएँ। ये जितना भी इन्फेक्टेड पल्प टिश्यू है, ये मोटिव होता है। बल्कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट में मेन फोकस ये होता है कि पल्प इन्फेक्टेड पल्प तो निकालना ही है, उसके साथ साथ एक कैनाल प्रिपरेशन अच्छी हो पाए जिससे कि उसकी बाद में सीलिंग अच्छी हो पाए, चाहे वो सीलिंग गट्टा पर्चा से हो या एमटीए से हो या बायोसेरामिक सीलर से हो, तो उस कैनाल की सीलिंग प्रॉपर्ली हो पाए। ये मोटिव होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट का। अब बात करते हैं कि जो पल्प कैनाल ट्रीटमेंट है, पल्पेक्टमी है, जो प्राइमरी टीथ में किया जाता है, इसमें ये फोकस किया जाता है कि अगर हम जितना ज़्यादा पल्प निकाल पाए हैं उसके बाद इसको एक ऐसे मटेरियल से इसको फिल किया जाए रूट्स को जो कि रिजॉर्व करे, क्योंकि ये जो प्राइमरी रूट्स हैं ये धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिजॉर्व करेंगी। बल्कि परमानेंट टूथ में जो रूट्स होती हैं वो रिजॉर्व नहीं करेंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हो सकता है एक्सटर्नल इंटरनल रिजॉर्प्शंस हो, पैथोलॉजिकल रिजॉर्प्शंस हो सकते हैं, पर फिजियोलॉजिकल रिजॉर्प्शंस के चांसेस कम होते हैं परमानेंट रूट्स में। तो अब जो प्राइमरी टीथ हैं इनमें जो रूट्स रिजॉर्व होती हैं, तो इसमें मटेरियल भी ऐसा ही यूज़ किया जाएगा जो कि इन रूट्स के साथ साथ धीरे धीरे वो भी कम होता रहे, यानी कि वो भी रिजॉर्व होता रहे। अब तीसरी बात, जो प्राइमरी टीथ होते हैं इनके जो पल्प हॉर्न्स होते हैं वो बहुत हाई होते हैं और थोड़ा एक्सट्रीमिटीज़ पे होते हैं, यानी कि थोड़ा पेरिफेरल लोकेशंस होती है। यही चीज़ आप परमानेंट टूथ में देखेंगे तो इनके जो कैनाल्स होते हैं परमानेंट टूथ के वो थोड़ा सेंट्रलाइज्ड होते हैं। चौथी बात, जो प्राइमरी टीथ होते हैं इनमें हमेशा फोकस करना चाहिए कि ऐसा इनका जो बेसिक टेपरिंग होती है रूट्स की वो कोरोनल ना हो के वो बहुत ही वेरिएबल टेपर होती है, बल्कि परमानेंट टूथ की जो टेपरिंग होती है रूट्स की वो एक कोरोनली टेपर्ड होती है। तो हम ऐसी फाइल्स का यूज़ करें जो कि वेरिएबल टेपर हो प्राइमरी रूट्स में। परमानेंट टूथ में हम बेस्ड ऑन द मैन्युफैक्चरर्स अलग अलग टाइप के सिस्टम्स होते हैं और कैनाल विड्थ के ऊपर हम अलग अलग सिस्टम्स यूज़ कर सकते हैं, उसके बेसिस पर हम कैनाल्स प्रिपेयर करें। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए और अपने प्रोसीजर्स को प्लान करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।